क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर 1,75,000 and its current ratio was 2:1. It paid 30,000 to a creditor. Calculate current ratio after payment. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक कंपनी की करंट लाइबिलिटीज हैं 1,75,000 और उसकी करंट रेशियो है 2:1। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशियो दिया है 2:1। करंट एसेट नहीं दी है, करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,75,000। यहां से हमें करंट एसेट मिल जाएगी 2 इंटू 1,75,000 3,50,000। ये हमारी करंट एसेट आ गई है। देखिए ये करंट एसेट बिफोर पेमेंट है। इसके बाद कंपनी ने 30,000 रुपये पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। तो देखिए ये ट्रांजेक्शन के बाद करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, हमें कैलकुलेट करना है। 30,000 रुपीज पेड टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को 30,000 का पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स क्या होंगी और करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अभी करंट एसेट्स हैं 3,50,000 रुपये और करंट लाइबिलिटीज हैं 1,75,000। ये बिफोर पेमेंट है। अब देखिए कंपनी ने 30,000 रुपये पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा तो एक तरफ तो क्रेडिटर्स में से 30,000 रुपये माइनस हो जाएगा क्योंकि उनका पेमेंट हो गया, और दूसरी तरफ पेमेंट किया है तो कैश तो जाएगा ही, तो कैश में से 30,000 माइनस हो जाएगा। ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट है इस ट्रांजेक्शन का। तो देखिए क्रेडिटर्स में से 30,000 कम होंगे, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में से 30,000 कम हो जाएंगे, और कैश भी कम हो गया है 30,000 क्योंकि पेमेंट किया गया है, और कैश करंट एसेट है तो करंट एसेट में से भी 30,000 कम हो जाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद कंपनी की करंट एसेट्स रह जाएंगी 3,20,000 और करंट लायबिलिटी रह जाएगी 1,45,000। अब हम करंट रेशियो निकालेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो वही है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद देखिए करंट एसेट रह गई हैं 3,20,000 और करंट लायबिलिटीज हैं 1,45,000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2.21:1। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1। तो देखिए प्रेजेंट में कंपनी की करंट एसेट्स हैं 3 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए और करंट रेशियो हो गया 1.5:1। The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of current liabilities. Compute the amount of current liabilities that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained. तो देखिए प्रेजेंट में इनका जो करंट रेशियो है वो तो 1.5:1 है, लेकिन अकाउंटेंट चाहता है कि रेशियो जो है वो हो जाए 2:1, और इसके लिए क्या किया गया है, करंट लायबिलिटीज का एक हिस्सा पे कर दिया गया है, उसके बाद रेशियो 2:1 हो जाएगा। इतनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया गया है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको प्रेजेंट में जो करंट रेशियो दिया है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी हैं उन्हें लिख देते हैं। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और प्रेजेंट में जो करंट एसेट है वो 3 लाख रुपए है और जो करंट लायबिलिटीज है वो 2 लाख है। तो इनका रेशियो इस तरीके से आ रहा है 1.5:1। ये इनकी प्रेजेंट में स्थिति है, लेकिन अब अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए। देखिए करंट रेशियो को 2:1 करने के लिए इन्हें कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में बताया गया है कि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि लेट करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹X पेड। तो हम ये मान रहे हैं कि X रुपए की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया गया है। अब हम देखेंगे कि आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी और करंट लायबिलिटीज कितनी रह जाएंगी। आफ्टर पेमेंट करंट एसेट क्या होगी, प्रेजेंट में करंट एसेट है 3 लाख रुपए और प्रेजेंट में करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए। अब देखिए जब X रुपए की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया गया तो पेमेंट में कैश दिया गया होगा, तो एक तरफ तो कैश कम हो गया, जितने भी आप पेमेंट करेंगे, मान लीजिए X कम कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा X रुपए से, और आपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया है तो करंट लायबिलिटीज भी X रुपए से कम हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं करंट एसेट कितनी रह जाएंगी, 3 लाख की है, X रुपए कम हो गए।
और करंट लायबिलिटीज अभी 2 लाख रुपए की है, एक्स रुपए की करंट लायबिलिटी पे हो गई तो करंट लायबिलिटीज कम हो गई। तो ये हो गई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। दूसरी बात, पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो बन जाएगा 2:1। तो देखिए अब यहाँ से हम करंट रेशियो देख रहे हैं कि पेमेंट करने के बाद जो करंट रेशियो 2:1 हो गया है, तो इसे हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो हो गया है 2:1 और करंट एसेट्स कितनी हो गई हैं आफ्टर पेमेंट, 3 लाख माइनस एक्स। करंट लायबिलिटीज हो गई हैं आफ्टर पेमेंट 2 लाख माइनस एक्स। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 लाख 4 लाख हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब देखिए 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 लाख माइनस एक्स। ये 4 लाख देखिए अपनी जगह रहेगा, इस 3 लाख को यहाँ ट्रांसफर करके लेके आएंगे, माइनस का 3 लाख हो जाएगा। ये माइनस एक्स अपनी जगह है, ये माइनस का 2x इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बचा x, और 4 लाख माइनस 3 लाख 1, तो ये x आ गई हमारी वैल्यू जितना करंट लायबिलिटी हमें पे करना चाहिए। तो आंसर हो गया करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख शुड बी पेड। तो 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो रेशियो है करंट रेशियो वो 2:1 हो जाए। अब इसका हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए वेरिफिकेशन कैसे होगा, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए अभी करंट एसेट्स कितनी है 3 लाख, और पेमेंट करने के बाद कितनी हो जाएगी 3 लाख माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है 1 लाख, तो 3 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो करंट एसेट्स हो जाएंगी अब 2 लाख पेमेंट करने के बाद, और करंट लायबिलिटीज 2 लाख थी, 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पे कर दी तो अब करंट लायबिलिटी रह गई 1 लाख। तो अब आप देखिए रेशियो आ गया 2:1। तो ये हमने वेरीफाई करके देख लिया कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 8,75,000 to current liabilities 3,50,000 is 2.5:1. The firm wants to maintain current ratio of 2:1 by purchasing goods on credit. Compute the amount of goods that should be purchased on credit. तो देखिए यहाँ पर करंट एसेट्स की वैल्यू दी है, करंट लायबिलिटीज दी हैं और करंट रेशियो दिया है, और ये बताया गया है कि फर्म चाहती है कि जो करंट रेशियो है वो हो जाए 2:1, और इसके लिए उधार में गुड्स खरीदा गया है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने रुपए का गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करने से रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए अब ये इनका करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। प्रेजेंट में जो करंट एसेट्स हैं वो है 8,75,000 और करंट लायबिलिटीज हैं 3,50,000। इससे करंट रेशियो बन रहा है 2.5:1। तो ये तो प्रेजेंट की स्थिति है। अब फर्म चाहती है करंट रेशियो हो जाए 2:1, और इसके लिए फर्म ने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो हम देखेंगे कि गुड्स को उधार खरीदने के बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की क्या स्थिति है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हम ये मान लेते हैं कि x रुपए के गुड्स खरीदे गए हैं ऑन क्रेडिट। देखिए जब x रुपए के गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदे जाएंगे तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस किस चीज पर आएगा। एक तो आपने उधार खरीदा है स्टॉक, तो एक तो स्टॉक भर जाएगा x रुपीज से, दूसरी जगह आपने ये जो स्टॉक खरीदा है ये उधार खरीदा है ऑन क्रेडिट, तो इससे जो क्रेडिटर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे x रुपए से। तो एक तरफ स्टॉक बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी आफ्टर परचेज। गुड्स खरीदने के बाद करंट एसेट क्या होंगी, करंट लायबिलिटीज क्या होंगी और करंट रेशियो क्या होगा। देखिए अभी करंट एसेट हैं 8,75,000 और करंट लायबिलिटीज हैं 3,50,000। तो देखिए x रुपीज का स्टॉक खरीदा है तो x रुपीज से स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक करंट एसेट होता है तो करंट एसेट x रुपीज से बढ़ जाएगा, और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं x रुपीज से क्योंकि उधार खरीदा है, और क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो क्रेडिटर्स बढ़ने से करंट लायबिलिटी भी x रुपीज से बढ़ जाएगा, और
इस ट्रांजेक्शन के बाद रेशियो हो जाएगा 2:1। अब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो है 2/1, करंट एसेट्स हैं 8,75,000 प्लस एक्स, करंट लायबिलिटीज हैं 3,50,000 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3,50,000 7 लाख प्लस 2x, इसे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 8,75,000 प्लस x। तो देखिए यहाँ पर 2x, ये x प्लस का इधर आके माइनस x हो जाएगा, 8,75,000 और ये 7 लाख इधर जाके माइनस का 7 लाख हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x माइनस x, x बचेगा और इसमें से 1,75,000। इसका मतलब गुड्स of ₹1,75,000 should be purchased on credit। एक बार वेरीफाई और कर लेते हैं कि हमने आंसर जो निकाला है सही है या नहीं। देखिए गुड्स परचेज करने के बाद करंट एसेट हैं 8,75,000 प्लस एक्स, एक्स मतलब 1,75,000, तो 8,75,000 प्लस 1,75,000 करेंगे तो ये आएगा 10,50,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है 3,50,000 प्लस एक्स मतलब 1,75,000, तो 3,50,000 और 1,75,000 ऐड करेंगे, ये आएगा 5,25,000 और अब हम रेशियो निकालें तो आ रहा है 2:1। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमने जो 1,75,000 आंसर निकाला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹5 lakh, it paid current liabilities of ₹1 lakh and the current ratio became 2:1। Determine current liabilities and working capital before and after the payment was made। देखिए एक फर्म की करंट एसेट दी है 5 लाख रुपए, इसके बाद इन्होंने एक करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया 1 लाख रुपए, उसके बाद इनका रेशियो बन गया 2:1। अब हमें यहाँ पे एक तो करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने हमें करंट एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख रुपए। देखिए ये जो करंट एसेट्स की वैल्यू दी है ये बिफोर पेमेंट है, इसका मतलब अभी पेमेंट नहीं किया इन्होंने करंट लायबिलिटीज का, उससे पहले इनकी जो करंट एसेट्स हैं वो थी 5 लाख रुपए। इसके बाद इन्होंने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया 1 लाख रुपए की, लेकिन हम पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटीज। हमें मान लेते हैं कि पेमेंट करने से पहले करंट लायबिलिटीज थी x रुपीस की, तो ये करंट एसेट बिफोर पेमेंट है और ये करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट है। इसके बाद इन्होंने 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया है, करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1 lakh पेड, 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया। अब हम देखेंगे कि आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है। देखिए करंट लायबिलिटीज का 1 लाख रुपए का पेमेंट किया गया, तो एक तरफ तो कैश कम हो जाएगा 1 लाख रुपए से, क्योंकि पेमेंट में कैश ही तो दिया जाएगा, और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी क्योंकि आपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन की वजह से 1 लाख रुपए कैश कम हो गया है और 1 लाख रुपए से करंट लायबिलिटीज कम हो गई हैं। कैश करंट एसेट का पार्ट है, तो देखिए करंट एसेट पहले थी हमारी 5 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए की कैश चला गया, तो अब हमारी जो करंट एसेट्स की वैल्यू बची है वो है 4 लाख। बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटीज थी x रुपीस की, जिसमें से 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया है, तो 1 लाख से करंट लायबिलिटीज भी कम हो गई हैं। तो ये है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। अब आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, तो ये करंट रेशियो है आफ्टर पेमेंट। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए ये जो करंट रेशियो है ये पेमेंट करने के बाद का करंट रेशियो है, तो यहाँ पर जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हम रखेंगे वो आफ्टर पेमेंट वाली रखेंगे। करंट रेशियो है 2:1,
करंट एसेट आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स हम निकाल चुके हैं 4 लाख रुपए, और आफ्टर पेमेंट हम करंट लायबिलिटीज निकाल चुके हैं x माइनस 1 लाख। अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा 2x माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। यहाँ देखिए 2x, यहाँ 4 लाख है, ये माइनस का 2 लाख इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 6 लाख, और x की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख अपॉन 2, 3 लाख। ये x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था? करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट। तो करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट आ गई है 3 लाख रुपए। करंट एसेट बिफोर पेमेंट कितना था? करंट एसेट बिफोर पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 5 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट हमने निकाल लिया 3 लाख रुपए। अब हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बिफोर पेमेंट वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो बिफोर वाली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ली जाएंगी 5 लाख। तो देखिए 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल। ये आया है बिफोर पेमेंट। अब हम बात करेंगे आफ्टर पेमेंट की। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट लिखेंगे पहले, और फिर करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। देखिए करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 4 लाख। अब करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट कितनी आएगी? ये जो x है ये बिफोर पेमेंट है, करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट है x माइनस 1 लाख। तो 3 लाख x की वैल्यू है, माइनस 1 लाख आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटीज आ गई 2 लाख रुपए। अब यहाँ से हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का वही फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 4 लाख करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ गई 2 लाख। तो आफ्टर पेमेंट भी वर्किंग कैपिटल 2 लाख ही है।